हेलो, वेलकम यू ऑल इन मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु फिर से आ गया हूं आपके सामने एक और अमेजिंग सेशन लेकर। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज हम लेके आए हैं अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज का पार्ट 3। सबसे पहले तो अगर आपने शुरू के दो पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि बिना उसके ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कैसे इस पूरे सेगमेंट को अलग अलग डिवाइड किया है। पहले मैंने पार्ट 1 बनाया जिसमें आपको लेवल आपको ईजी दिया है, पार्ट 2 थोड़ा सा लेवल मॉडरेट और अलग तरह के क्वेश्चन दिए हैं, और आज हम थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, या यूं कहें कि ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है वो आपको एग्जाम में 5 या उससे ज्यादा नंबर दे देगी, क्योंकि ये प्रीलिम्स में कम, मेंस में ज्यादा आपको मिलने वाली है। तो बिल्कुल बिल्कुल बैठिएगा शाम पूरा अच्छे से और पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा, तभी जाके आपको ये 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन चलने से पहले अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे जो आपके सामने लाल बटन दिख रही है सब्सक्राइब की, उसको जल्दी से दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने जितनी भी वीडियोस लेके आऊंगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आप उन सभी वीडियोस में आप प्रॉपर अपने आप को वहां पे मौजूद पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और लास्ट में अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे कि आज मैंने कुछ आपको अच्छा करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितना ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाओगे उतना अच्छा रहेगा। ये सारा सेगमेंट आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं मैं, और एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज पार्ट 3, और पार्ट 3 में आपके सामने मैं क्या लेके आ रहा हूं। सबसे पहले बात करूंगा कंडीशनल सीरीज की। कंडीशनल सीरीज में पहला केस 1 है, इसमें 3 केसेस बनते हैं। तो केस 1 है, तो आपके सामने एक सीरीज दिख रही होगी, आप इसको चाहें तो जल्दी से कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये आपके सामने सीरीज एग्जामिनर भी देगा, ये सीरीज आपको एग्जामिनर देगा कि आपके सामने ऊपर कुछ भी दे देगा और उसका कोड नीचे कुछ भी दे देगा, ठीक है। ये गिवन डेटा होगा। इसको देने के बाद फिर आपके सामने एग्जामिनर कुछ कंडीशंस देगा, कुछ शर्तें देगा। मैं आपके सामने दिखा रहा हूं शर्तें कौन सी है। जैसे यहां पे देख सकते हैं आप कि टोटल 4 शर्तें, टोटल आपके सामने 4 शर्तें। आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका हिंदी वर्जन भी दिखा रहा हूं। आपको बस समझना है कि 4 शर्तों को अप्लाई करना है दिए गए क्वेश्चन पे। ये 4 कंडीशंस देखिए यहाँ पे, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख रहे होंगे। अब मैं इसी का हिंदी वर्जन दिखाता हूं, ठीक है। ये देखिए हिंदी में पूरा साफ साफ दिया गया इसमें कि 4 कंडीशंस दी गई हैं। उन 4 कंडीशन को आप ध्यान से पहले देख लीजिए, ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको एक एक करके पूरी कंडीशंस को समझाऊंगा। इसमें जितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे याद रखिएगा, उतने क्वेश्चंस की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप उनको अरेंज करेंगे। मतलब कुल मिला जुला के आपको इन शर्तों को फॉलो करना है और अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। इससे 1 नहीं 2 नहीं 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं भाई। चलिए, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूं। अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आऊं तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन ये कहा गया, एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई 4352718 इसका कोड क्या होगा। 4352718 का कोड क्या हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, आपके कहां पे, कंडीशन पे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एक बार, 43587, एक बार जरा आगे देख लेता हूं मैं, 43587 4352718 है ना। यहां 2 है भाई, यहां 2 है, 52718, ठीक है, 718, 4352718 है ना। इसको मैंने लिखा। अब जरा कंडीशन पे वापस में जाता हूं, ठीक है। तो पहली कंडीशन देखो, इस पे क्या अप्लाई हो रही है। तो पहली शर्त क्या बोलेगी, अगर दी गई कंडीशन में पहला डिजिट कोई विषम संख्या है, पहला डिजिट कोई विषम संख्या, जरा देखो कोई विषम संख्या है, नहीं है ना। पहला वाला नंबर कैसा दिख रहा है आपको, डिजिट, पहला वाला डिजिट आपको सम संख्या दिख रहा था, ये और रूल नहीं लगेगा। इसमें देखो, इफ द फर्स्ट एज वेल द लास्ट डिजिट इज इवन, कि अगर पहला और अंतिम इवन हो, तो मेरे ख्याल से ये लग गया इसमें। देखो ध्यान से, पहला वाला डिजिट भी इवन है, लास्ट वाला भी क्या दिख रहा है आपको, इवन दिख रहा, ठीक है। अगर ऐसा दिख रहा तो इनको क्या करेंगे, बोथ आर टू बी कोडेड बाई द कोड फॉर द लास्ट डिजिट। तो अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों का जो कोड होगा वो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग हो जाएगा, लास्ट वाले के अकॉर्डिंग। तो जरा देखो 8 का कोड क्या दिख रहा है इसमें, तो 8 का कोड इसमें इक्वल दिख रहा, तो डेफिनेटली इन दोनों का कोड क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का कोड हो जाएगा इक्वल, ठीक है। इन दोनों का कोड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और बाकी सारे कोड आप ऊपर से देख के कॉपी कर लीजिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है कि एक कंडीशन के अलावा इसमें दूसरी और तीसरी कंडीशन भी लग जाए, मतलब 2-3 कंडीशन एक साथ लग जाए। जरा मिला लो, आगे तो नहीं लग रहा। आगे बोला गया इफ द फर्स्ट एज वेल लास्ट डिजिट इज ऑड, ये नहीं लग सकता। चौथा क्या है, इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन
लास्ट इज ऑड, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक रूल लग रहा, तो मैंने इनके रूल को अप्लाई कर दिया। रूल क्या लग रहा था कि अगर पहला वाला और लास्ट वाला दोनों क्या हो, इवन हो, सम संख्या हो, तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल के यानी लास्ट वाले के कोड के अकॉर्डिंग कोड करेंगे। लास्ट का कोड क्या दिख रहा है आपको भाई, यहाँ पे इक्वल, तो इन दोनों का कोड क्या हो जाएगा, इक्वल। बस अब उसके बाद बाकी जो कोड है ना ऊपर से देख के उतार लो, बाकी कोड ऊपर से देख के उतारो जरा। 3 का कोड क्या दिख रहा है, 3 का कोड आपको टी दिख रहा, यहाँ टी कर लिया हमने। इसके अलावा देखो 5 का कोड हमको क्या दिख रहा, पी, तो यहाँ पे पी कर लिया। 2 का कोड क्या दिख रहा है इसमें, 2 का कोड दिख रहा बी, तो यहाँ बी कर लिया। 7 का कोड क्या दिख रहा है, डॉलर, तो वो डॉलर कर लिया। और 1 का कोड क्या दिख रहा है, सी, तो यहाँ सी कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब ऑप्शन में ये चीज जहां भी मौजूद है आप वो टिक कर लीजिए। चलो चेक कर लें ऑप्शन, लेट्स सी। ये देखिए, ये चीज आपको कहां दिखाई दे रही है भाई, ये चीज आपको कहां दिखाई दे रही है, तो इक्वल और इक्वल शुरू में और लास्ट में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इक्वल और इक्वल शुरू में और लास्ट में कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर लास्ट, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्यों यहां पे इसका आंसर नन ऑफ दीज लगाया, एक बार फिर से मैं बताता हूं, समझिएगा। फिर से कैसे बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना। ये आपके सामने कंडीशन दे दी गई और इस कंडीशन में हमने देखा, या क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमने देखा कि इन 4 में से कौन सी कंडीशन लग रही, तो आपने नोटिस करा कि इन 4 में से पहली नहीं लेकिन दूसरी कंडीशन लग गई। क्या कि अगर पहला और लास्ट वाला जो डिजिट है वो क्या हो, इवन हो। पहला और लास्ट वाला अगर इवन है तो उन दोनों को क्या करेंगे, लास्ट वाले के कोड से कोडित करेंगे। तो हमने देखा पहला और लास्ट इवन है तो उन दोनों को लास्ट वाले के कोड से करें कोडित। तो लास्ट का कोड क्या दिख रहा है, 8, और 8 का कोड क्या है भाई, इक्वल। तो इसका कोड इक्वल होगा, इसका भी इक्वल हो जाएगा, और बाकी सारे ऊपर से देख के उतार लीजिए। तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन पे जाए तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इस निकाले गए आंसर से मैच कर रहा, तो इसलिए आप किस पे जाएंगे, नन ऑफ दीज पे। नन ऑफ दीज कब लगाते हैं भाई, जब आंसर तो आ रहा लेकिन वो आंसर ऑप्शन में मौजूद ना हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान है, बस आपको चीजों को समझते हुए चलना है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। 9256473, 9256473। अब देखो ध्यान से, लिखते ही समझ में आ गया कि ये पहला वाला ऑड है, लास्ट वाला भी क्या है, ऑड है। तो ठीक है, जरा देखिए इसके साथ कोई रूल लग रहा, क्या रूल तो लग रहा था यहाँ पे, पहला वाला ऑड और लास्ट वाला क्या है, ऑड। ये हमारा कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 दिख रहा है। देखो कि इफ फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज ऑड, विषम है, तो दोनों को कोड करेंगे क्या, x। इसका मतलब भाई यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो इसका कोड क्या हो जाएगा, x, और इसका कोड भी क्या हो जाएगा, x, और बाकी सारे कोड आप ऊपर से देख के उतार लीजिए। यहां पे 2 का कोड क्या दिख रहा, b, 5 का कोड क्या दिख रहा है इसमें, p, ये p हो गया। 6 का कोड क्या दिख रहा है इसमें, कॉपीराइट। 4 का कोड क्या दिख रहा है इसमें, k, और 7 का कोड क्या दिख रहा है इसमें, डॉलर। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां पे सिर्फ एक ही रूल लगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको हो सकता है एक साथ 2 रूल लगा दे तो आपको दोनों अप्लाई करना पड़ेगा, हो सकता है 3 रूल लगा दे तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा, हो सकता है चारों के चारों रूल लगा दे तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे लेकिन फॉर्चुनेटली एक ही रूल लग रहा, तो बाकी सब चीजें एज इट इज उतार देंगे। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए यहां पे इसका आंसर देखो जरा क्या आएगा, x और x, स्टार्ट विद x एंड विद x। ये ऑप्शन आपका कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहां दिख रहा है आपको x x, तो जरा मिला लो, XBP, XBP, कॉपीराइट, KSSX। 7 का कोड क्या है भाई, 7 का कोड यहां पे डॉलर है, मुझे लग रहा है यहां पे बाई मिस्टेक यहां पे लिखा गया है K डॉलर होगा, ठीक है, क्योंकि S इसमें शायद है क्या, इसमें S कहीं नहीं है, देखो ध्यान से, वो बाई मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। समझ में आई बात, कितना आसानी से आपने कर लिया। यहां पे आपको बस एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि रूल्स में कौन कौन सी कंडीशन मैच हो रही है। गॉट इट, जो कंडीशन मैच हो रही है आप उसको लगा दीजिए और आपके 1 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपको इसमें से अप्लाई करना है। 8135246, देखो 8135246, 35246। मैं एक काम करता हूं, इसके बाद वाला क्वेश्चन में लिख लेता हूं यहां पे, ठीक है, सॉरी।
यहां पे इसके बाद वाला क्वेश्चन में लिख लेते हैं जरा सा, 2976581, 2976581। इसके बाद देखो जरा 7269534, 7269534। इसके बाद बस, ठीक है। तो चलो इन क्वेश्चन को जरा रूल्स के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग चेक कर लो भाई। अगर फर्स्ट डिजिट जो है वो क्या है, ऑड है, और लास्ट वाला इवन है, फर्स्ट ऑड लास्ट इवन, कहीं है क्या? देखो ध्यान से सॉरी, फर्स्ट वाला ऑड है, लास्ट वाला इवन है, किसी में अगर आपको देखो जरा, क्या किसी में दिख रहा? तो हाँ सर, ये वाले में दिख रहा। देखो कि फर्स्ट वाला ऑड है, लास्ट वाला क्या है, इवन है, पहला वाला विषम है, लास्ट वाला सम है। अगर ऐसा हुआ तो भाई क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो इसको फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स आर टू बी इंटरचेंज। तो मतलब फर्स्ट के और लास्ट के जो कोड है आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आप नोटिस करोगे कि 7 का कोड क्या है भाई, डॉलर, तो 7 का कोड डॉलर इसके नीचे हो जाएगा, और 4 का कोड क्या है, के, वो इसके नीचे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, बाकी जो कोड है वो आप एज इट इज उतार लो। जैसे 2 का कोड क्या दिख रहा है, बी, तो बी उतार लिया। 6 का कोड क्या है, कॉपीराइट, वो उतार लिया। बस, बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 का कोड क्या दिख रहा है इसमें भाई, 9 का कोड क्या दिख रहा है, @ वो उतार दिया आपने। 5 का कोड पी है, वो लिख लिया आपने। और 3 का कोड क्या है भाई, टी, तो 3 का कोड क्या हो जाएगा, टी। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये वाला। अब जरा आगे देखो, पहला वाला आप देखो इवन है, लास्ट वाला ऑड है। पहला वाला इवन है और लास्ट वाला ऑड है। चौथा रूल देखो जरा कि फर्स्ट डिजिट इवन है और लास्ट डिजिट ऑड है, ये रूल लग गया बेटा। तो इनके दोनों के कोड क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग कोड से करेंगे। यानी कि अगर पहला वाला इवन है, लास्ट वाला ऑड है, तो इनके जो कोड होंगे वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो फर्स्ट का कोड क्या होगा, 2। देखो 2 का कोड क्या होगा, यहाँ पे बी होगा, तो वो बी इसका कोड तो होगा। देखो ना, अगर फर्स्ट वाला इवन है, लास्ट वाला ऑड है, तो दोनों के जो कोड हैं उनको किससे कोड करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। मतलब देखा जाए तो इसका कोड तो बी होगा, इसका भी बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस। और उसके बाद बाकी सब ऊपर से देख के उतार लो। तो 97 की बात करूं तो $, 65 की बात करूं तो कॉपीराइट, और 5 की बात करूं तो पी, और 8 की बात करूं अगर मैं तो इक्वल। खत्म, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। समझ में आई बात? आसान सी चीज है। ये देखो पहला वाला 8135246, यहां देखो पहला भी इवन है, लास्ट वाला भी इवन है। तो मेरे ख्याल से आपका लॉजिक क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड लग रहा है इसमें। देखो जरा, रूल नंबर सेकंड लग रहा है क्या, कि अगर पहला एज वेल एज लास्ट क्या हो, इवन हो, तो इन दोनों के कोड क्या करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे भाई, लास्ट वाले के अकॉर्डिंग। तो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग करो जरा, तो 6 का कोड क्या दिख रहा, कॉपीराइट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉपीराइट, और ये वाला भी कॉपीराइट तो हो ही जाएगा। लास्ट वाले के अकॉर्डिंग करेंगे तो 6 का तो कॉपीराइट दिख ही रहा, फर्स्ट वाले का भी कॉपीराइट हो जाएगा। बाकी सब उतार लो यार। 1 का कोड क्या दिखेगा, 1 का सी हो जाएगा, ठीक है। 3 का कोड यहां पे क्या दिख रहा है, टी, एज इट इज कॉपी कर लो। 5 का कोड क्या दिख रहा है इसमें, पी। 2 का कोड क्या दिख रहा है भाई, बी, और 4 का कोड आपके सामने क्या दिख रहा है, के। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से देखो, तीनों क्वेश्चन करने में बहुत आसानी से आप कर पाओगे, और फॉर्चुनेटली सारे आंसर यहां पे सही होंगे। देख लो जरा, मिला लेते हैं। यहां से ये रहा, इसका देखो फर्स्ट वाले का 8135246 का कोड क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हमको कहां दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। देखो ध्यान से, ये जो दिख रहा है कॉपीराइट हमको कहां दिख रहा, सेकेंड और थर्ड में। तो एक काम कर लें, क्या कर लें कि यहां पर ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, सीधे कैंसिल हो गया। अब बचे दो, इनमें चेक कर लो आप। कॉपीराइट के बाद CTPBK, तो CTPBK यहां नहीं है, यहां देखो CTPBK दिख रहा है, मतलब लो भाई, नंबर मिल गया आपको, 1 नंबर। आसानी के साथ आपका आंसर सी आ गया, इसका आंसर तो डन हो गया। अब जरा अगला देख लो, नेक्स्ट देखो जरा सा, नेक्स्ट वाले का आंसर अगर आप चेक करें, देखो सिंपल सी बात है, आपको बस रूल्स फॉलो करने। जहां रूल्स फॉलो कर दिया आपने, मान के चलो आपके नंबर वहां पे बन चुके, ठीक है। 2976581
इसका देखो क्या दिख रहा है आपको, तो बी और बी, शुरुआती बी है और लास्ट वाला भी बी है, तो हमको ये देखो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया क्योंकि शुरू और लास्ट दोनों में बी चाहिए, तो इसका आंसर या तो नन ऑफ दीज होगा या तो क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के बाकी देखो, तो बी के बाद $, कॉपीराइट पी, $, कॉपीराइट पी और उसके बाद बेटा इक्वल है, तो ये लो भाई आपका आंसर आ गया। आसानी के साथ आपने आंसर टिक किया और बिल्कुल सही था। चलो अगला देख लेते हैं इसमें, नेक्स्ट वाले को मैच करो जरा। यही आपका है कंडीशनल सीरीज, बहुत आसान है, दी गई शर्तों के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को चेक करते हो। अगर आप क्वेश्चन को चेक करोगे तो अच्छे से आपका आएगा। 7269534, 7269534 की अगर बात करो बेटा तो क्या होगा, के बी कॉपीराइट @ के बी कॉपीराइट का @ तो ये तो के से शुरू हो रहा है, ये कैंसिल, के बी कॉपीराइट @ के बी कॉपीराइट @ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो $, तो यहां पे $, नहीं है, ये कैंसिल, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आप नोटिस करो कि एक बार जब आपने पांचों को बनाया आपके सीधे 5 नंबर एग्जाम में मिल गया। तो ये कंडीशनल सीरीज है जो कि बहुत आसान होगी। बस एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें हो सकता है कि एक से ज्यादा रूल्स लग जाए, ठीक है, मल्टीपल रूल्स लग जाए। तो आप ये मत करना कि एक रूल लग गया तो आगे पढ़े ही ना, सारे रूल्स को एक बार उस क्वेश्चन में मैच करना। अगर मिल गया कोई एक आध और तो उसको भी अलाउ करना, नहीं मिला तो यहाँ पे आप आराम से जो रूल दिख रहा है उसमें आंसर दे दोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कोई रूल ही ना लगे, ऐसा भी तो आ सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई रूल ना लगे, तो क्या करोगे भाई, तो उस दौरान आपको कुछ नहीं करना, जो ऊपर कोड दिए गए उनको देख के उतार लो। अगर कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा तो आप ऊपर से देख के सारे कोड क्या करो, उतार लो। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछा या दिमाग में आया कि सर ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ऊपर के कोड हो ही ना, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और अगर आते हैं तो उसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन आप दोगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर एक ऐसे ऑप्शन को चुनोगे जिसका कोड ऊपर ना हो, एक ऐसे ऑप्शन को चुनोगे जिसका कोड ऊपर ना हो, वो कंडीशन के हिसाब से आप वहां पे अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो याद रखना अगर कोई भी रूल फॉलो ना हो तो ऊपर से कोड देख देख के उतार लो, आपके सामने आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा कंडीशनल सीरीज थी। आई विश आपको प्रॉपर समझ में आई होगी और आपने इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करा होगा। आप थोड़ा एक काम करते हैं, ठीक है, अब आपके सामने देखिए मैं लेके आ गया हूं एक सीरीज का नया पार्ट। आपने, मुझे याद है कि लेवल 2 जब पढ़ा था, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबॉलिक सीरीज पढ़ी थी, तो आपके सामने सीरीज कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीरीज कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी और इस सीरीज से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आते थे 5। यही चीज यहां भी होगी, लेकिन सीरीज थोड़ा सा अपने बड़े रूप में आएगी, अपने थोड़ा सा हाई लेवल पैटर्न पे आएगी। और ये मेंस का एक बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है जो आजकल एग्जामिनर दे रहा है, तो आप तैयार हो जाओ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मेन्स में आएंगे। एक सीरीज होगी, इस सीरीज को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, इसके कुछ स्टेप्स दिए गए होंगे, आपको उन स्टेप्स को पूरा क्या करना है, प्रॉपर फॉलो करना है। जरा स्टेप्स देख ले, ये सीरीज के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपको स्टेप दिया जाएगा। कितने स्टेप दिए गए यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 4 स्टेप दिए गए, आपको इन चारों स्टेप को प्रॉपर फॉलो करना है, प्रॉपर चारों स्टेप को क्या करना है, बनाना है, और उसके बाद इससे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिन 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ता है, ठीक है। आपको इस सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी, इस पूरी सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्रेसीडेड। प्रेसीडेड का मतलब होता है पहले, ये आपको याद रखना है, और फॉलोड का मतलब होता है बाद में। यहां पे कहीं फॉलोड आएगा, ये याद रखिएगा कि फॉलोड का मतलब होता है बाद में, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना वो यहीं पे टिका होता है, प्रेसीडेड एंड फॉलोड, और आपको प्रेसीडेड फॉलोड से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो जरा सॉल्व करते हैं एक एक करके। आपको क्या करना है, इस इनपुट से, इसको इनपुट बोल रहा हूं मैं, स्टेप नंबर 1 बनाना है, स्टेप नंबर 1 से क्या बनेगा, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 से क्या बनेगा, स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 से बनेगा स्टेप नंबर 4। तो इस तरह से 4 स्टेप आपको प्रॉपर फॉलो करने। तो चलो जरा एक एक करके सभी को यहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने इंग्लिश में दिया गया, मैं इसको हिंदी में दिखा देता हूं आपको। देखिए ये आपके सामने हिंदी में आ गया, स्टेप 1, 2, 3 और 4 दिया गया है। तो पहले काम करते हैं, एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, मैं काम करता हूं, ये जो सीरीज आपके सामने दिख रही है, इस सीरीज में स्टेप नंबर 1 लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 यहाँ लिखा रहा हूं। अब स्टेप नंबर 1 में क्या बोला गया है कि वो सभी नंबर्स जिनके ठीक पहले एक सिंबल आता है, मतलब नंबर जिनके ठीक पहले क्या आता है, एक सिंबल आता है, ठीक है। नंबर के ठीक पहले सिंबल और ठीक बाद में एक लेटर आता है, तो ठीक बाद में एक लेटर आता है,
उन नंबर्स को राइट एंड पे लिखना है, वो भी कैसे, असेंडिंग। तो ये जो नंबर हैं इनको राइट एंड पे लिख देना है, कहां पे लिखना है, असेंडिंग, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखना है भाई, आरोही क्रम में लिख लेना। तो चलो जरा कर लेते हैं। सबसे पहले ढूंढो ऐसे कितने नंबर है जिनके जस्ट पहले एक सिंबल है, जस्ट बाद में क्या है, लेटर है। नंबर के जस्ट बाद में एक सिंबल है, पहले एक सिंबल है, बाद में एक लेटर। ऐसा कितनी बार है जरा देख लेते हैं, लेट्स सी। तो ऐसा मैं अगर कर लेता हूं यहां पे, तो नंबर के पहले सिंबल, देखो यहां पे नंबर के पहले सिंबल कहीं है क्या, देखो देखो, नंबर के पहले सिंबल है, नंबर के बाद में क्या है, लेटर। आगे देखो जरा सा, नंबर के पहले सिंबल, देखो यहाँ पे नंबर के पहले सिंबल और नंबर के बाद में लेटर, ये भी दिख गया। ये देखो नंबर के पहले सिंबल, नंबर के बाद में लेटर। आगे देखो जरा सा, नंबर के पर बस हो गया। तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो नंबर तुम्हारा 5 है, एक नंबर तुम्हारा क्या दिख रहा है इसमें, 12 है, एक नंबर क्या दिख रहा है तुम्हारा, 15 है। ठीक है, और कोई नंबर तो नहीं है जिनके पहले सिंबल हो, नंबर के पहले और कहीं तो सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है ना भाई। तो अब देखो यहाँ पे नंबर के पहले कहीं भी सिंबल नहीं दिखाई दे रहा। तो ये तीनों जो नंबर है ना, इनको लास्ट में लिखना है, वो भी कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 1, यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि 4 स्टेप बनाना है, थोड़ा सा जगह का इशू रहता है। तो मैं यहाँ पे उतार लो, बाकी सारी चीजें उतार लेना, इन नंबर्स को मत लिखना है इसके अंदर में। तो परसेंटेज R36M यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, परसेंटेज R36M एट द रेट, उसके बाद 5 नहीं आएगा, एट द रेट के बाद SBW 5 हट जाएगा, एट द रेट, M के बाद क्या है, एट द रेट और 5 यहां से हट जाएगा। तो 5 के बाद क्या आ जाएगा भाई, SBW 5 हट जाएगा क्योंकि 5 कहां आ जाएगा, लास्ट में। ठीक है, W के बाद 9C डॉलर लिख लो यहां पे, तो 9C डॉलर। ठीक है, डॉलर के बाद देखो यहां पे क्या आएगा, 12 नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हट चुका है यहां से। तो T स्टार, तो यहां पे लिख लो T, उसके बाद स्टार, और 15 भी यहां से गायब हो जाएगा, 15 को लास्ट में लिखना है। तो बचा क्या, LK हैश H4Q, LK हैश H4QD, H4Q और D, ये तुमने लिखा। अब ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको ना, कौन कौन से, 5, 12 और 15, इनको उठा के लिख देना है कहां पे, लास्ट में, वो भी कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब सॉरी, छोटे से बड़े में। तो सबसे छोटा कौन है, 5, फिर 12, फिर 15। तो इधर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं 5, 12 और 15। ठीक है, इनको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, यहां पे उधर जगह नहीं थी। तो ये देखो हमारा स्टेप नंबर 1 बन गया। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। कंडीशन को पढ़ा और अप्लाई कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2 डेफिनेटली स्टेप नंबर 1 से बनेगा। तो स्टेप नंबर 2 को क्या बोला कि स्टेप 1 को पूरा करने के बाद स्टेप 2 बनाने के लिए सीरीज में पिछले तत्व के साथ विषम संख्या को बदलिए। ठीक है, पिछले तत्व के साथ विषम संख्या को बदलिए। जरा हिंदी को ज्यादा, इंग्लिश में एक बार चेक कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा इंग्लिश। तो इंग्लिश के हिसाब से मैं देख लूं जरा सा क्या बोला गया। इंटरचेंजिंग द ऑड नंबर्स विद द प्रीवियस एलिमेंट्स इन द सीरीज, मतलब ऑड नंबर को उसके पिछले वाले से इंटरचेंज कर दो, बस खत्म। ये देखो यहाँ पे अब ये पिक्चर क्लियर है। ऑड नंबर को यहाँ पे जो विषम संख्याएं हैं उनको उनके जस्ट पहले वाले एलिमेंट से इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब यहां हो जाएगा कि जस्ट पहले वाले से आपको पूरा पूरा चेंज करना है। तो जरा देखो ना, अगर जस्ट पहले वाले से इंटरचेंज करें ऑड नंबर में, तो देखो यहाँ पे ऑड नंबर कौन है, 3 है ना, तो 3 अपने पहले वाले से चेंज हो जाएगा। तो परसेंटेज के बाद आर नहीं आएगा, यहाँ कौन आएगा, 3 आएगा। ये देखो अपने आप में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 3 के बाद आर आ गया। ऑड नंबर बोला गया, 6 अपनी जगह पे रहेगा। एम के बाद @ एस बी, विषम संख्या अपने पहले वाले से। बी के बाद देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो, तो ऑड नंबर 9 है तो अपने पहले वाले से इंटरचेंज हो जाएगा। तो 9 की जगह पे कौन आ जाएगा, W, और W की जगह पे 9 आ जाएगा। तो ये मैंने चेंज कर दिया, देखो ध्यान से। उसके बाद ध्यान से देखो आगे, तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा ऐसे ही। C डॉलर, T स्टार, L K, और कोई ऑड नंबर है क्या, है ही नहीं सर। तो आप पूरा उतार लो यहाँ पे। K के बाद हैश, उसके बाद H4QD, लेकिन D के पहले कौन है भाई, D के पहले यहाँ पे 5 है। तो 5 और D भी तो अपनी जगह चेंज करेंगे ना। तो यानी इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे 5 आएगा, 5 के बाद कौन आएगा, D। और उसके बाद देखो यहाँ पे 15 ऑड नंबर है, तो 15 किससे इंटरचेंज हो जाएगा, 12 से। तो यहाँ पे पहले मैं क्या लिखूंगा, 15, और 15 के बाद लास्ट में 12 आ जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से नंबर हैं जो आपस में इंटरचेंज हुए। मतलब
3 और R हो गया चेंज अपने आप में। ये देखिए मैं इनको बॉक्स के अंदर कर रहा हूं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए भाई। विषम संख्या के पहले कोई एलिमेंट है तो उससे इंटरचेंज हो गया। उसके बाद 9 और W ये आपस में इंटरचेंज हुए भाई। उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो 5 और D हुए हैं, और लास्ट में 5 और 12 ये सब जो है अपनी अपनी जगह क्या किया, इंटरचेंज। क्या बोला गया था कि कोई भी विषम संख्या दिखे तो उसको उसके पहले वाले से इंटरचेंज करना, मतलब 3 R की जगह पे आ जाएगा, R 3 की जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 बन गया। अब आ जाता है स्टेप नंबर 3 पे। 3 क्या कहता है जरा देखो। स्टेप 2 के बाद जो भी सिंबल हैं उनके पहले राइट साइड क्या बोला गया कि वर्णमाला जो एक प्रतीक से ठीक पहले है, बोला गया कि इस पूरी सीरीज में यानी सिंबल के पहले कोई अगर लेटर है, ठीक है, वर्णमाला जो एक प्रतीक के ठीक पहले, सिंबल के जस्ट पहले एक लेटर है, राइट एंड से छठवें और पांचवें तत्व के बीच में बाएं से दाएं अरेंज करना है लेटर के हिसाब से। मतलब क्या बोला गया, जरा इसको मैं समझाता हूं। अगर मैं इसको हिंदी को इंग्लिश में करूं, बहुत शुद्ध हिंदी लिखी गई है, तो इसको मैं समझा दूं। अगर देखो इंग्लिश में बहुत पिक्चर क्लियर होगा, मैं आपको इंग्लिश में पहले दिखा देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखो, सॉरी ये रहा स्टेप नंबर 3। क्या बोला गया है, ये मैं हटा दे रहा हूं। स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 3 क्या बोला गया कि स्टेप 2 करने के बाद अल्फाबेट्स विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ सिंबल, यानी लेटर जो सिंबल के जस्ट पहले हो, तो क्या करेंगे, अल्फाबेट जो है वो क्या हुआ, सिंबल के प्रेसीड है यानी पहले है, तो उन सभी अल्फाबेट्स को क्या करना है, 6th और 5वें और 6वें एलिमेंट जो है ना राइट एंड से उनके बीच में लिखना है। वो भी कैसा, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेफ्ट से राइट। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या होगा, बड़े से छोटे में। तो जरा कर लो इस क्वेश्चन को, जरा यहां पे ध्यान से देखो क्या बोला गया बेटा, मतलब सिंबल, ठीक है, सिंबल के पहले क्या आ जाए, एक लेटर आ जाए। पहले देखो जरा, सिंबल के पहले लेटर आपको कहां दिखाई दे रहा है, सिंबल के पहले लेटर कहां दिखाई दे रहा है, जल्दी से देख लो। सिंबल से पहले लेटर कहां दिखाई दे रहा है, इसमें देखो सिंबल से पहले लेटर है क्या, नहीं है। सिंबल के पहले लेटर एक यहां दिख गया, सिंबल के पहले लेटर आपको यहां दिख गया, सिंबल के पहले लेटर आपको यहां दिख गया, सिंबल के पहले लेटर आपको यहां दिख गया, और कहीं नहीं है इसके अलावा। तो वो जरा लेटर कौन कौन है उठा लो उनसे। तो पहला लेटर सिंबल के पहले वाला कौन है, एम है। दूसरा लेटर जो सिंबल के पहले आ रहा, दूसरा लेटर जो सिंबल के पहले आ रहा वो देखो कौन सा है, पहला लेटर कौन था, एम था। दूसरा लेटर सिंबल के पहले आने वाला कौन है भाई, सिंबल के पहले वाला तो एक सी है। उसके बाद देखो सिंबल के पहले कौन आएगा, टी है। उसके बाद सिंबल के पहले कौन आएगा, के है। उसके बाद कोई नहीं है। तो ये जो लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सिंबल के पहले अगर लेटर आ जाए तो क्या करेंगे, इसको बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। अगर ऐसा हो गया तो राइट एंड से छठवें और पांचवें एलिमेंट, तो राइट से छठवां और पांचवा एलिमेंट है उनके बीच में लिखना है, उनके बीच में इनको लिखना है, वो भी कैसा, रिवर्स में, यानी बड़े से छोटे में। तो राइट हैंड से पांचवा और छठवां ढूंढो पहले कौन है, राइट से पांचवा और छठवां एलिमेंट कौन है, इसमें जरा जल्दी से देखो। राइट से पांचवा और छठवां एलिमेंट देखो जरा सा, राइट से पांचवा गिनो तो 1 2 3 4 5। राइट से पांचवा एलिमेंट है क्यू, ये पांचवा, और छठवां एलिमेंट कौन है, 4 जो है वो छठवां एलिमेंट है। तो 5th और इनके बीच में लिखना है इन सबों को, और वो भी कैसे लिखना है, बड़े से छोटे में, ठीक है। तो जरा लिख लो। तो सबसे पहले बाकी उतारो, ये स्टेप नंबर 2 के बाद देखो यहाँ पे बाकी सब उतार लो। 3 R 6, ये M चला जाएगा यहाँ से, तो क्या बचा, @SB। 9W की बात करें तो यहाँ से 9W आ जाएगा। C जा चुका है तो बचा $, T भी जा चुका है तो क्या बचा, स्टार, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ से L और K जा चुका है तो क्या बचा, हैश के बाद यहाँ पे H, और H के बाद 4। अब देखो 4 और Q के बीच में इनको लिखना है बड़े से छोटे में। 4 और Q के बीच में उठाओ जरा और लिख दो इनको। तो 4 और Q के बीच में सबसे बड़ा कौन आएगा भाई, सबसे बड़ा T आएगा। तो ये देखो T लिख दिया। T के बाद कौन आएगा, M आएगा, वो लिख दिया। M के बाद क्या आएगा, K आएगा, वो लिख दिया। K के बाद क्या आएगा, C आएगा, वो लिख दिया। मेरे ख्याल से ये पूरी कहानी जो है आप प्रॉपर इसको समझ चुके हैं। अब बाकी सारा कुछ एज इट इज उतार दो, बाकी सारा कुछ एज इट इज उतार दो बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे अब कौन आएगा, Q आएगा। Q के बाद 5 D, और यहाँ पे 15, और लास्ट में आ जाएगा 12। ये पूरा आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। देखो यार टाइम तो लगता है भाई, स्टेप नंबर बनाने में टाइम तो आपको लगता है, क्योंकि यही जो टाइम है इन्हीं से आपको क्या करना है, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर एग्जाम में मिलते हैं। अब देखो 3 स्टेप डन हो गया, अब स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो 4 में देखो क्या बोला गया, थर्ड पूरा करने के बाद लेफ्ट से पहले 10 एलिमेंट।
तो लेफ्ट से पहले 10 गिनो कौन से होंगे, लेफ्ट से पहले 10 गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो पहले 10 हो गए, लेफ्ट से पहले 10, ठीक है। श्रृंखला में अंतिम तत्व के बाद उल्टे क्रम में लिख देंगे, मतलब इन 10 को पूरा पलट दो और इसके 12 के बाद लिख दो। तो बस लिख दो ना। सबसे पहले फिर यहां पे क्या आएगा, स्टार आएगा, स्टार, स्टार के बाद क्या आएगा एल, एल के बाद क्या आएगा हैश, हैश के बाद ये पूरा उतारो H 4 T M KC, KC के बाद Q5, Q5 के बाद D15, D15 के बाद यहां पे 12, ठीक है। अब उसके बाद ये पूरी जो सीरीज दिख रही है आपको ये वाली, इसको उठाओ 12 के पीछे लिखो, लेकिन रिवर्स करके। रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिवर्स का मतलब ये पूरी सीरीज उठ के इधर आ जाएगी। तो सबसे पहले रिवर्स पूरा पलट जाएगा। तो पहले कौन आएगा डॉलर, तो यहाँ डॉलर लिख लो, डॉलर के बाद डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू के बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद BS एट द रेट, BS एट द रेट 6R3%, 6R3%। उसके बाद क्या आएगा आपका खत्म, ये हो गया। तो आपने क्या देखा, जरा देखो 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये शुरू के जो 10 हैं इनको पलट के बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं उनके लास्ट में लिखना। तो मैंने इनको क्या किया, पहले लिख लिया देखो यहाँ पे, और इनको क्या किया पलट दिया। तो पलट दिया तो पहले ये वाला आ गया और इसको पूरे को उठा के कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। इसमें आपको जितना टाइम लग जाए लगा दो, मतलब इतना भी ना लगा देना कि आपसे ना बने, मतलब टाइम बहुत ले लो। आपको 4 स्टेप करने में जितना टाइम लग जाए, क्योंकि इसके बाद जो 5 क्वेश्चन आएंगे ना इससे, वो आपको चुटकियों में सॉल्व करने। कैसे वो देखो जरा, मैं आपको बना दूं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देखना, वीडियो को पॉज करके समझना या खुद से बनाने की कोशिश करना। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे समझना। स्टेप नंबर फर्स्ट है वो क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। ये देखिए कहा गया है क्वेश्चन में कि इफ द अल्फाबेट्स विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, टू नेक्स्ट लेटर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज इन स्टेप नंबर 4। मतलब क्या बोला गया सॉरी थोड़ा जुकाम है भाई, कोल्ड है तो परेशान मत होना, उसको माइंड मत करना। क्या बोला गया कि अल्फाबेट्स, ऐसे अल्फाबेट्स जिनके तुरंत बाद में फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। अल्फाबेट्स देखो अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो वर्णमाला जिनके ठीक बाद एक क्या है अक्षर है, अक्षर है, ठीक है। वर्णमाला लेटर जिनके ठीक बाद क्या है, लेटर के ठीक बाद क्या है एक, क्या बोला गया लेटर, यदि वर्णमाला जिसके ठीक बाद एक क्या है अक्षर आता है। चरण चो में अक्षर, अक्षर मतलब यहां पे क्या बोला गया भाई, अल्फाबेट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट बोला गया। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा देखो कुछ लग रहा है गलत हो गया है, रुक जाओ। यदि वर्णमाला जिसके ठीक पहले एक अक्षर, अक्षर मतलब ऑब्वियस सी बात है कॉन्सोनेंट, व्यंजन बोलेंगे इसको, व्यंजन, व्यंजन कहेंगे यहाँ पे, व्यंजन। क्या बोला गया, ऐसे अल्फाबेट्स जिनके ठीक बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा, मतलब लेटर, ठीक है, कोई भी लेटर हो जिसके ठीक बाद एक कॉन्सोनेंट आता है। और ये कौन से वाले स्टेप में भाई, स्टेप नंबर 4 में। ऐसा अगर आया, ठीक है, तो क्या करेंगे देन, हाउ मेनी वॉवेल्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूली फॉर्म सीरीज। मतलब क्या करोगे आप भाई, एग्जामिनर कहता है उनको बदल दो उनके नेक्स्ट लेटर में, मतलब ऐसे लेटर जिनके जस्ट बाद एक कॉन्सोनेंट आ जाए तो उन लेटर्स को क्या करो, उनके नेक्स्ट लेटर में बदल दो, उनके नेक्स्ट लेटर में बदल दो। और ये कौन से वाले स्टेप में अप्लाई करना है आपको, चौथे नंबर पे। तो जरा देखो क्या लेटर के बाद कहीं कॉन्सोनेंट आ रहा, ढूंढो। तो लेटर के बाद कॉन्सोनेंट देखो, टी के बाद एम आ रहा, आगे देखो एम के बाद लेटर के बाद कॉन्सोनेंट के आ रहा, के के बाद कॉन्सोनेंट सी आ रहा, सी के बाद कॉन्सोनेंट क्यू आ रहा, इतने सारे आ रहे हैं यहाँ पे। तो एक काम कर लें, तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, टी एम के सी और क्यू। क्या बोला गया, लेटर, यही बोला गया ना कि इन द अल्फाबेट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, लेटर के बाद एक कॉन्सोनेंट आ जाए तो क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे अगले लेटर में इन अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे जरा ये मैंने उठा दिया एक साथ यहाँ वाले, और देखो जरा कोई है क्या, लेटर के बाद कॉन्सोनेंट, ये देखो लेटर के बाद कॉन्सोनेंट एक यहां दिख रहा, एक और दिख रहा बी और एस, बी और एस, ये दिख रहा बी और एस, ठीक है, एक बी और एस दिख रहा था।
और सी और क्यू दिखा यहाँ पर, सी और क्यू दिखा, ये एक साथ है इसलिए एक साथ लिखा मैंने। के और सी दिखा, के और सी दिखा भाई, और टी और एम दिखा, टी और एम दिखा, ठीक है। और तो कोई नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहे हैं। तो क्या करोगे, बोला गया क्वेश्चन में कि भाई ऐसे ऐसे अल्फाबेट्स जिनके जस्ट बाद कॉन्सोनेंट है। तो ये देखो, ये अल्फाबेट है जिसके जस्ट बाद एक कॉन्सोनेंट है, यहां पे अप्लाई हो गया, तो वो अल्फाबेट कौन सा हो गया, टी, ये लिख लिया अलग से। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, अल्फाबेट जिनके बाद एक कॉन्सोनेंट है, तो एम के बाद भी तो एक कॉन्सोनेंट, तो वो लेटर कौन सा आ गया, एम आ गया। अल्फाबेट जिनके बाद कॉन्सोनेंट है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, वो अल्फाबेट कौन आ गया, के। और अल्फाबेट जिनके बाद कॉन्सोनेंट है, तो अल्फाबेट कौन आ गया, सी। तो क्यू का रोल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये चार ऐसे अल्फाबेट है जिनके बाद कॉन्सोनेंट है, और एक और अल्फाबेट है जिसके बाद कॉन्सोनेंट है, तो वो अल्फाबेट कौन सा है भाई, बी का है। तो ये सब आ गया। तो क्या करो, इनको इनके अगले लेटर में लिख दो। तो इनको अगले लेटर में अगर आप लिखोगे बेटा, तो देखो जरा, टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद यू आएगा, एम के बाद एन आएगा, के के बाद एल आएगा, सी के बाद डी आएगा और बी के बाद सी आएगा। तो बताओ ऐसा करने के बाद इस पूरी सीरीज में कितने वॉवल प्रेजेंट होते हैं। देन हाउ मेनी वॉवल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूली फॉर्म्ड सीरीज। भाई जो सीरीज बनेगी उसमें स्वर कितने होंगे। तो भाई एक तो स्वर आपका यू आ गया, इसमें यू आ गया स्वर, इसमें इनमें एक स्वर कौन सा आ गया, यू। यू के अलावा देखो और कोई स्वर दिख रहा क्या, यू के अलावा कोई और वॉवल दिख रहा क्या, तो मेरे ख्याल से और कोई वॉवल दिखाई नहीं दे रहा। और कोई स्वर दिखाई दे रहा क्या, देखो ध्यान से, तो और कोई वॉवल दिखाई नहीं दे रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ध्यान से समझना है, एक एक लाइन पढ़ना है। मैंने इसको 2-3 बार पढ़ के समझाने की कोशिश करी कि ऐसे लेटर जिनके जस्ट बाद एक कॉन्सोनेंट है, तो पहले कुछ मत करो, ढूंढ लो। तो यहां पे एक सीक्वेंस में आपके सामने लिखेगा टी एम के सी क्यू, लेटर के बाद कॉन्सोनेंट। देखो टी के बाद कॉन्सोनेंट, इसको पूरे को उठा के रख दिया। या आप एक काम करो, इसको पूरे को ना करके आप अलग से भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने पूरे को लिखा। लेटर के बाद कॉन्सोनेंट, टी एम के सी क्यू एक साथ लिख लिया और इसमें निकाला। लेटर के बाद कॉन्सोनेंट तो वो लेटर आ गया टी, लेटर के बाद कॉन्सोनेंट तो वो लेटर आ गया एम, लेटर के बाद कॉन्सोनेंट तो वो लेटर आ गया के, और लेटर के बाद कॉन्सोनेंट तो वो लेटर आ गया सी। और यहां देखो एक बी और एस था उधर में, तो बी लेटर के बाद कॉन्सोनेंट है तो वो लेटर क्या आ गया, बी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारे के सारे जो हैं वो आप देखोगे हमने क्या किया, इनको अलग से लिख लिया, इन सभी को अलग से लिख लिया। अब जब इन सभी को अलग से लिखा तो क्या बोला गया कि ऐसे जब मिल जाए आपको, तो अगर ऐसे मिल जाए तो इनको क्या करो, उनके अगले लेटर में चेंज कर दो। देखो ना क्या करो, उसके बाद चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट लेटर में चेंज करो। तो टी के बाद यू आएगा, एम के बाद एन, के के बाद एल, सी के बाद डी, बी के बाद सी। तो एक वॉवल तो मिल गया। और ऐसा करने के बाद जो सीरीज ये पूरी बन के आएगी, इस सीरीज में टोटल कितने वॉवल, तो भाई वॉवल के नाम पे एक तो यू दिख गया मुझे, और इसके अलावा कोई वॉवल है नहीं इसमें। देखो ना लास्ट तक आप देखोगे तो एक सिंगल वॉवल इसमें दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक ही वॉवल है। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप क्या टिक करोगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 1। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग लेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। एक बार ये 4 स्टेप बने तो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो बेटा, ये जरा हटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये जरा सा यहां पे हटाते हैं, ये हटा लो यहां से। स्टेप चारों आपके सामने दिख रहे हैं। अब देखो क्या बोला गया है इस पूरी कहानी में, आपके सामने क्या बोला गया है। स्टेप नंबर यहां पे, ठीक है, ये सारा हटा दे रहा हूं मैं। स्टेप नंबर 1 आपका मौजूद है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, If all the symbols are removed from the step number 3, बेटा स्टेप नंबर 3 के सारे सिंबल्स को हटा दो। चलो मान लिया हट गए, then which of the following element will be the middle of the series। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। सिंबल्स को सारे हटा दो, तो मान लो सारे सिंबल्स हट गए। सिंबल्स हटने के बाद जरा गिनो कितने एलिमेंट आ रहे हैं टोटल। सिंबल को काउंट मत करना, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, देखो ध्यान से 1 2 3 सिंबल हटा रहा हूं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब देखो अगर टोटल 19 एलिमेंट आ रहे हैं तो इनमें सबसे बीच में कौन होगा। 19 को 2 पार्ट में तोड़ लो, तो 9 इधर 9 इधर, तो जो 10वां होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जरा 10वां गिन दो सिंबल छोड़ के, तो गिनो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। तो आंसर क्या आएगा इसका, 4 आ जाएगा। अब जरा देखो ऑप्शन में 4 है क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन में 4 मौजूद है। अगर आपने सीरीज बनाई है तो ये सब देखो करने में बहुत टाइम नहीं लग रहा, आपका तुरंत आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4। आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आया होगा। जरा अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बस एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप अप्रोच कैसे करोगे। देखो एक बार स्टेप बना लिया आपने, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7th टू द राइट ऑफ एलिमेंट
राइट टू द एलिमेंट विच इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। मैं क्या बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में इंग्लिश में पीछे से पढ़ते हैं, तो क्या बोला गया, लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 10th, के राइट में कितना 7th, के राइट में 7th। तो राइट और लेफ्ट का मतलब क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 + 7 दैट इज 17, और ये कहां से, लेफ्ट से 17, और ये कौन से नंबर में बताना, स्टेप नंबर 4 में। तो भाई स्टेप नंबर 4 में लेफ्ट से 17th एलिमेंट गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17th। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 9 आ जाएगा, और 9 ऑप्शन नंबर लास्ट आपका मौजूद है। समझ में आई बात। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी परीक्षा लेते हैं पेशेंस की, आप कितना अच्छे तरीके से स्टेप बना लेते हो। एक बार जब स्टेप बना, हो सकता है आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़े, हो सकता है कोई एलिमेंट आपको कंफ्यूज करे, कंफ्यूज मत होना, पढ़ो स्टेप का, उसके बाद क्वेश्चन देखो और सारे आंसर आपके सामने आ जाएंगे। तो आई विश ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने कवर किया आपके सामने कंडीशन वाली सीरीज, आज हमने कवर किया कंडीशन वाली में भी कंडीशन एक आ जाए, मतलब लेवल बड़ा हो जाए, केस 2 उसका, उसको डन करा। अब आ जाते हैं रिजल्टेंट की अंतिम कहानी है। रिजल्टेंट वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे और इनको कैसे डील करेंगे, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। तो ये बोला जाता है रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज। यहां पे रिजल्टेंट लेके निकालते हैं कैसे, जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली। यहां पे कुछ शर्तें होती हैं, यहां पे कुछ शर्तें होती हैं आपके सामने, एग्जामिनर पहले ही कुछ शर्त दे देगा। जैसे आपको इंग्लिश में शर्त मैंने दे दी, आप इसको चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं हिंदी में आपको दिखा पाऊं। ये शर्तों को आपको ध्यान से समझना है और हर क्वेश्चन में इन शर्तों को अप्लाई करना है। आप देखो जरा ध्यान से, हिंदी में देख लो एक बार, पहले आप हिंदी में देख लो इसको जल्दी से, हिंदी में इस कंडीशन को आप समझ लो जल्दी से, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की कहानी के साथ। और ध्यान रखना कि ये जो सीरीज है, ये जो कहानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 1 नहीं 5 नंबर देगी और सारी ये मेंस लेवल के क्वेश्चन में आती। मेंस में आपकी तय मानो कि 5 क्वेश्चन या तो रिजल्टेंट से आएगा, या तो कंडीशनल सीरीज से आएगा, या स्टेप वाली सीरीज से आएगा, ये आना तय है। तो आप तीनों को अच्छे से पढ़ोगे, ये आपने लिख लिया होगा। अब ये देखो क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा आ गया, तो एक काम करें, इन क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली लेके जाता हूं पीछे, ठीक है। तो 58 17 और 5 यहां मैं लिख लेता हूं, 58 17 और 5, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 85 5 और A, 85 5 और यहां पे A है, ठीक है। अब एग्जामिनर आपको क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इफ A इज रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो, मतलब ये जो A है इस पहले वाले रो का रिजल्टेंट है, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो, तो सेकंड रो का रिजल्टेंट क्या होगा आपसे पूछा गया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, छोड़ो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक बात बताओ, व्हाट इज मीन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो आपको बेटा एक बात बता दूं, आपको बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना और समझ, इसको मान लेते हैं रो, ये रो 1 है, ठीक है। रुको थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ये आपका रो 1 है, रो 1 मतलब R1 कर दे रहा हूं मैं, और ये हमारा है रो 2। बहुत सिंपल सी कहानी है, बस थोड़ा सा आपको इसमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना, दिमाग पे ध्यान देना है। रो 1 रो 2, और इसमें कैसे ध्यान दोगे आप, ये इस पूरे को सॉल्व करके रिजल्ट निकालोगे। हालांकि इन्होंने बोला है कि 58 17 और 5 इनको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वही किसकी वैल्यू है, A की, तो वो वैल्यू यहां रख के फिर इसको सॉल्व करके आपको रिजल्ट निकालना है, ठीक है। चलो देखो, यहां पे आपसे पूछा गया है कि रो 2 का रिजल्ट क्या आएगा, तो पहले रो 1 का रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले रो 1 के ये सारे रूल्स आपको मैं बता दे रहा हूं, एक एक करके सॉल्व कर लो। तो पहले हम रो 1 के इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किसको, इन दोनों को। फिर जब इन दोनों का कोई रिजल्ट आएगा फिर उससे और इससे मिला के आंसर लाएंगे, मतलब इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको हम किससे चेक करेंगे, 5 से। तो यहां पर देखो कौन सा रूल लग रहा है, 58 और 17 ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, और ऑड में भी प्राइम है। तो जरा फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे, क्या ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर कंपोजिट नंबर, क्या यहाँ पे कोई ऑड नंबर, अगर आपको दिक्कत हो रही इंग्लिश में तो हिंदी में देख लो। यहाँ पे क्या बोला गया कि विषम संख्या के बाद दूसरी भाज्य विषम संख्या आएगी, क्या ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है, 58 नहीं है, तो रूल नंबर फर्स्ट तो यहाँ नहीं लगेगा, रूल नंबर फर्स्ट नहीं लगेगा। रूल नंबर 2 देखो कि एक इवन नंबर के बाद एक ऑड नंबर आ जाए, तो देखो इवन के बाद ऑड आ रहा है, क्या इवन के बाद ऑड आ रहा है क्या, इंग्लिश में अगर देखो चाहो इसको तो क्या बोलेंगे, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, मतलब इवन नंबर के बाद क्या आ जाए, फॉलोड मतलब बाद में होता है, इवन के बाद ऑड आ जाए तो क्या करेंगे, दे आर टू बी एडेड, इनको जोड़ दोगे। तो भाई 58 और 17 को अगर तुम जोड़ोगे, 58 और 17 को तुम जोड़ोगे तो यहाँ पे 8 और 7 15 हो जाएगा, यहाँ पे 75 आ गया, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है वो आया है 75 इन दोनों का। अब इस 75 को 5 से रिलेट कर लो भाई,
75 को अगर हम 5 से रिलेट करें तो कैसे बनाओगे? 75 एक विषम संख्या है और ये भी एक विषम संख्या है, तो क्या यहां पे रूल नंबर फर्स्ट लग जाएगा? एक बार जरा सेकंड चेक करो, सेकंड तो नहीं लगेगा। थर्ड में इवन नंबर का जिक्र है, यहां पे इवन नंबर कोई नहीं है। फोर्थ वाले में ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर। जरा देखो, ऑड नंबर के बाद क्या कोई प्राइम नंबर है? तो 5 एक प्राइम नंबर होता है ना? प्राइम नंबर किसे कहते हैं भाई? जो या तो खुद से डिवाइड हो जाए या तो 1 से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑड के बाद प्राइम नंबर यहां दिखाई दे रहा है, तो यहां पे अगर इसको मैं हिंदी में दिखाऊं आपको थोड़ा सा, तो हिंदी में देखो साफ साफ आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि यदि विषम संख्या के बाद एक अभाज्य विषम संख्या है, तो विषम संख्या के बाद एक अभाज्य विषम संख्या है, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो भाई 75 को 5 में से डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, तो 75 अगर डिवाइड बाई यहां 5 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 15 आएगा। मतलब इसको सॉल्व करने पर हमको 15 मिल चुका है, और ये जो 15 आया है वही है वैल्यू किसकी? ए की, यानी इस ए की वैल्यू हो गई है 15। अब जब ए की वैल्यू 15 हो चुकी है तो इसमें आपको इन चीजों को फिर से सॉल्व करके आपका आंसर निकाल देना। तो चलो आगे देखो, फर्स्ट रो मेरे ख्याल से समझ में आ गई कैसे सॉल्व किया। इन दोनों से सॉल्व करके जो रिजल्ट आया, फिर उन दोनों को अगले वाले से, रिजल्ट को अगले वाले से सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। हालांकि उन्होंने बोला है कि जो ए है वही फर्स्ट वाले का रिजल्टेंट है, तो फर्स्ट वाले का रिजल्टेंट 15 आ गया। अब इनको सॉल्व करो, 85 और 5, जरा ध्यान दो। तो यहां पे देखो एक विषम संख्या है और ये प्राइम नंबर है, तो मेरे ख्याल से यही वाला रूल लग जाएगा। कौन सा वाला रूल लगेगा? यहां पे विषम संख्या के बाद प्राइम नंबर बोला गया, ये देखो ये वाला रूल नंबर 4 बोला गया। रूल नंबर 4 क्या बोला गया? यहां पे देखो जरा, रूल नंबर 4 बोला गया कि ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, मतलब किसी ऑड नंबर के बाद प्राइम नंबर आ जाए तो क्या करेंगे? फर्स्ट वाले को डिवाइड कर देंगे सेकंड से। मतलब 85 में अगर 5 से डिवाइड करो, तो 85 को अगर तुम 5 से डिवाइड करो तो 5 1 जा 5, और यहां पे आ गया तुम्हारा कितना? 3, तो 5 5 जा 5 छक्का 30, 5 7 35, 17 आ जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों को सॉल्व करके रिजल्ट कितना आ गया? 17 आ गया। अब 17 ये आ गया, ये 15 आ गया, तो 17 और 15 को सॉल्व करो। तो 17 और 15 को सॉल्व करेंगे, देखो दोनों विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्या में पहला वाला जो है वो शायद प्राइम नंबर है, पहला वाला प्राइम नंबर है, दूसरा वाला नॉन प्राइम है। तो जरा देखो कि प्राइम नंबर के बाद नॉर्मल बोला गया है, तो जरा देखो यहां पे, इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम, ऑड नंबर के बाद प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। इफ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, क्या ऑड के बाद इवन है? ये भी नहीं है, तो ये दो रूल नहीं लगने वाले। सेकंड पे आ जाओ, इवन नंबर है ही नहीं, छोड़ दो। फर्स्ट पे आ जाओ, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर कंपोजिट ऑड नंबर। हां, विषम संख्या के बाद एक 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 विषम संख्या, लेकिन कौन सी विषम संख्या? अभाज्य, सॉरी भाज्य विषम संख्या। तो अगर यहां पे देखा जाए तो कौन सा रूल लग गया? फर्स्ट वाला। तो ऐसे में क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई 17 और 15 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ चुका है। 17 और 15 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ चुका है। यहां पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना? 17 इंटू 15 क्या बोला गया फर्स्ट में? देखो जरा सा कि अगर कोई ऑड नंबर है जिसके बाद एक दूसरा ऑड नंबर है, वो भी कैसा? कंपोजिट ऑड नंबर, मतलब जो भाज्य होगा, जो किसी न किसी नंबर से कट जाए, तो इन दोनों को क्या करोगे? आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो 15 और 17 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है? 15 से 1 जा 105, 10 हो गया कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 10 यानी 25। ठीक है, यहां पे आपका आंसर आ जाना चाहिए 225। जरा चेक कर लो कहीं ऑप्शन में 225 दिख रहा है, तो क्या ऑप्शन में 225 दिख रहा है? मेरे ख्याल से ऑप्शन में दिख रहा है क्या 225? देखो जरा सा यहाँ पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ए इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो? जरा चेक कर लो क्या कैलकुलेशन सही है। तो 15 से 1 जा कितना होगा भाई? 15 से 1 जा 105, ठीक है 105। तो यहाँ पे 5 हो गया, 10 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 10 यानी कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, यहां पे 25 आ जाएगा, 22 लिख दिया था मैंने गलती से, 255 आ जाएगा। और ये देखो दिख रहा है मुझे 255 मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब फर्स्ट वाले का रिजल्टेंट आया 15 और वही वैल्यू थी ए की, और ए की वैल्यू 15 को रखने के बाद मैंने इसको सॉल्व करा, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा लास्ट में क्या आ गया? 255। ये सॉल्व करने के लिए आपके सामने जो 4 रूल होते हैं, उन चारों के चारों रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। भाई ये मेंस का क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में नहीं मिलते, 2 नंबर तक जाते, एक क्वेश्चन 2-2 नंबर तक के हो जाते हैं यहाँ पे, और इस तरह से 5 क्वेश्चन आते हैं। और शायद इसीलिए इसको मेंस कहा जाता है कि आपको तुरंत नहीं बनेगा, आपको एक एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करूंगा कि पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और वैल्यू कैसे रखना है वो समझ में आया होगा। एक मिस्टेक कैसे आपका आंसर चेंज कर सकती है आपने ये भी देखा। तो थोड़ा सा इन चीजों पर काम करेंगे और आंसर आपका आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पूरी कहानी फिर से करनी पड़ेगी आपको,
पूरा का पूरा कंसेप्ट फिर से करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख दूं 24, 64, 15। मैं यहां पर लिख रहा हूं 24, 64 और 15, 24, 64 और 15, ये लिख लिया मैंने। अब उसके बाद अगर देखो नेक्स्ट में देखो जरा सा, तो B11 और 15, ठीक है, B11 और 15, तो यहां B है, ये 11 है, ये 15 है। अब जरा एग्जामिनर क्या कहता है वो देख लो जरा सा। एग्जामिनर ने आपसे क्या बोला है कि अगर B इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि अगर जो B है वही रिजल्टेंट है इसका फर्स्ट का, तो सेकंड वाले का रिजल्टेंट क्या होगा। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को आप बना लोगे आसानी से, क्योंकि सेम पिछला वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे ही करके दिखाया। ठीक है, तो एक बार जरा पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। ठीक है, यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, यहां पे सारे के सारे क्वेश्चन वही है, तो मैं काम करता हूं इस क्वेश्चन को और करके दिखा देता हूं, उसके बाद उम्मीद करूंगा एक दो क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा और आप उन दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करेंगे मेरे साथ। ठीक है ना, देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको चलो सीधे लेके चलते हैं कहां पे, रूल्स पे। रूल्स पे आ जाते हैं। यहां पे पहले वाले को सॉल्व करें जरा सा, फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ऑलमोस्ट ये आपका डन है। अगर बोला गया यहां पे सम संख्या और ये भी सम संख्या, तो ऑब्वियस सी बात है पहला रूल तो लगने वाला नहीं है। इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, कैंसिल कर दो, इवन इवन दिख रहा है आपको। इवन नंबर फॉलोड बाय नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, क्या इवन नंबर के बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला वैल्यू है? बिल्कुल, 64 8 का स्क्वायर होता है। अगर ऐसा हुआ तो जो इवन नंबर है ना वो दूसरे वाले से क्या होगी, परफेक्ट वाले से घटा देंगे। तो 64 को 24 में घटा दो, तो 64 और 24 अगर आप घटाते हो तो आप क्या पाते हो, आंसर 40। यानी इन दोनों को सॉल्व करने पे 40 आ गया। अब जरा 40 और 15 को लेके सॉल्व करो, तो 40 एक सम संख्या है, 15 एक विषम संख्या है। तो जरा देखो, और वो भी कंपोज, यहां पे बोला गया ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है नहीं 40। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर कंपोजिट, ये तो गलत हो जाएगा। इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, मतलब इवन के बाद एक ऑड आ जाए तो हाँ ना, 40 के बाद एक 15 ऑड आ रहा। जरा और आगे पढ़ लेते। इवन के बाद एक नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या 15 किसी का स्क्वायर है? नहीं, तो ये रूल तो नहीं लगेगा। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, भाई ऑड नंबर 40 है नहीं। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, भाई ऑब्वियस सी बात है, तो इसका रूल यहां पे कौन सा लगने वाला है भाई? इसका रूल लगने वाला है कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला। सेकंड वाला रूल लगेगा कि किसी भी सम संख्या के बाद एक विषम संख्या है, किसी संख्या के बाद एक विषम संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो बस जोड़ दो ना, 40 और 15 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 55 आ जाएगा। और ये 55 रिजल्टेंट किसका है? पहली वाली लाइन का। 55 रिजल्टेंट है पहली वाली लाइन का, तो डेफिनेटली यहां बी की जगह पे क्या आ जाएगा? 15, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे बोला है कि जो बी है वो पहले वाली संख्या का रिजल्टेंट है, पहली वाली लाइन का रिजल्टेंट है। अब ये 15, ये 11, 15 सॉल्व करो, तो 15 और 11 की बात करूं भाई, यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं 15 और 11 की बात करूं तो रूल लगाओ खटाखट, कौन सा लगने वाला है? जल्दी से रूल लगाओ और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यहां पर जल्दी से रूल लगा दो और आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है। तो रूल कैसे लगाओगे? यहां पे ध्यान से देखो, रूल कैसे लगाओगे? 15 और 11 की बात करूं तो 15 एक विषम संख्या है, 11 भी विषम संख्या है। देखो ये ऑड के बाद अगला कंपोजिट, 11 कोई कंपोजिट ऑड नहीं है तो कैंसिल होगा, ये नहीं लगेगा। इवन है नहीं इसमें तो ये भी नहीं लगेगा। इवन है इसमें, लगेगा ही नहीं। यहाँ पे ऑड नंबर क्या है? उसके बाद एक प्राइम ऑड नंबर है, बस ये मिल गया कि विषम संख्या के बाद एक प्राइम ऑड नंबर है। भाई मैंने क्या बताया था? फॉलोड मतलब होता है आगे, कि किसी भी विषम संख्या के बाद एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे भाई? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड अगर करोगे आप, यहां पे देखो ध्यान से, सॉरी ये 15 नहीं 55, ठीक है 55 है, तो ऑब्वियस सी बात है विषम संख्या के बाद क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो इनको डिवाइड करेंगे। तो 55 में जब 11 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा भाई? 5 आ जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, इनका रिजल्ट 5 आ गया। अब ये 5 है, उधर 15 है, तो 5 और 15 की अगर मैं बात करूं तो अभी भी दोनों विषम संख्याएं ही हैं। तो जरा देखो यहाँ पे ऊपर वाले में फर्स्ट रूल देखो, लग रहा है क्या इसमें? फर्स्ट रूल चेक करो कि क्या कोई विषम संख्या के बाद एक ऐसा विषम संख्या है जो किसी न किसी नंबर से भाज्य है? तो हाँ सर, 5 के बाद जो नंबर 15 है ये विषम संख्या है, तो लेकिन कैसा विषम है? कंपोजिट है, यानी भाज्य है। तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 में 5 के मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा कितना होगा? 75 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डायरेक्टली क्या लगा दोगे? 75 लगा दोगे। जरा चेक करो क्या ऑप्शन में 75 है? डेफिनेटली होगा, अगर आपने कैलकुलेशन क्या किया होगा, सही से सॉल्व करा होगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, सही आएगा। बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना होगा। कोई भी डिजिट लिखे तो एक बार पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि एक एरर पूरा क्वेश्चन बिगाड़ सकता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और मैं बताऊंगा आज का इसका, उसके बाद बाकी 2 क्वेश्चन आपको मैं ट्राई करने को बोलूंगा और आप ट्राई करिएगा। ये वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है कि अगर C जो है वो रिजल्टेंट है फर्स्ट रो का, इसमें और भी वेरिएबल्स आते हैं। आपसे ये पूछ देगा कि पहले वाले का रिजल्टेंट
और दूसरे वाले का रिजल्टेंट का सम कितना होगा। आपसे पूछेगा कि पहले वाले के रिजल्टेंट और दूसरे वाले रिजल्टेंट का मल्टीप्लाई कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसमें आपको सारी की सारी कहानी ये करनी है कि इनको सॉल्व करने आपको आना चाहिए। तो जरा सॉल्व करने सीखो ना यार। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 7 21 3, लिख रहा हूं 7 21 और 3। ठीक है, यहां पे देखो C 7 और 3, C 7 और 3। ठीक है, और आपको क्या बताना है भाई, 3 नहीं है 33 है, यहां पे 33 है। 7 21 3 और C 7 और 33। तो आपको क्या बताना है, C इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो। आपको सिर्फ सेकंड का रिजल्टेंट बताना है, सिर्फ सेकंड का रिजल्टेंट बताना। तो चलो बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन। अब यहां पे कंडीशन पे आ जाए तो देखो कौन सी वाली कंडीशन यहां पे अप्लाई हो रही है बच्चों, जल्दी बताओ। अब आपके लिए चीजें बहुत सिंपल हो चुकी हैं और आप इनको आसानी के साथ सॉल्व करोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। ठीक है, ये देखो, इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, आप जल्दी जल्दी बना लोगे। इसमें कौन सा रूल लग रहा है जरा देखो, कौन सा रूल लग रहा। 7 21 दोनों विषम संख्याएं हैं और 21 देखो कहीं पे आप यहां पे फर्स्ट रूल के साथ अप्लाई हो जाएगा कि एक विषम संख्या के बाद दूसरी भाज्य विषम संख्या है। 21 ऑब्वियस सी बात है भाज्य विषम संख्या है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इनका गुणा करने पर, इनका मल्टीप्लाई करने पर, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा भाई। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7 141। ठीक है, ये 7 1 जा 7 है, 147 आएगा। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आ गया आपका। और इसके बाद अगर बात करूं मैं तो 147 ये आ गया और ये 3 आ गया। तो 147 और 3 की बात करें तो सबसे पहले पता लगाओ कि क्या 147 किसी से डिविजिबल है, तो 7 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये प्राइम तो नहीं होगा, है ना। दोनों विषम संख्या है और देखो ध्यान से कि एक विषम संख्या के बाद दूसरी भाज्य विषम संख्या आ जाए तो 21 अभी भी भाज्य विषम संख्या में आ गया। तो मेरे ख्याल से अभी भी इसमें क्या लग जाएगा, सॉरी, अगर मैं इनको देखूं, अब तो ये दोनों हो गया ना, अब इन दोनों को देखूं तो 147 एक क्या है, ऑड नंबर है और उसके बाद 3 एक प्राइम नंबर है। तो मेरे ख्याल से रूल नंबर चौथा लग जाएगा कि विषम संख्या के बाद एक अभाज्य विषम संख्या आएगी तो पहले वाले को दूसरे वाले से यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 147 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 4 जा 12 और 3 9 जा क्या होगा 27। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 49। तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 49 और अगर यहां 49 आ गया, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे आपका अब अगला आंसर क्या आ जाएगा देखो जरा सा। 49 एक विषम संख्या है और 7 एक प्राइम नंबर है। तो विषम संख्या के बाद प्राइम नंबर, ये रूल नंबर यही वाला लगेगा। विषम संख्या के बाद एक अभाज्य विषम संख्या यानी प्राइम नंबर आ जाए तो डिवाइड कर दो भाई। तो डिवाइड करोगे तो 49 में 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7, यानी इन दोनों को सॉल्व करा तो 7 आ गया। अब 7 और 33 पे आ जाओ, 7 और 33 के आ जाओ तो विषम संख्या के बाद दूसरी क्या आ जाए, अभाज्य या भाज्य विषम संख्या आ जाए। क्या 33 किसी से कटेगा तो 11 से कट जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट लग जाएगा। आपको एक बार दो बार करोगे ना तो रूल रट जाएगा। तो क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे और जरा इनका गुणा कर दो। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 3 जा 21, 22 23 यानी 231 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 231, क्योंकि इसमें और कोई रूल लगेगा क्या। 7 और 33 की बात करें अगर विषम संख्या के बाद अभाज्य विषम संख्या, 33 प्राइम नंबर नहीं होगा भाई। और बाकियों में देखो क्या बोला गया, विषम संख्या के बाद एक सम संख्या, तो सम संख्या है नहीं। आगे क्या बोला गया, सम संख्या, वो है नहीं हमारा, सम संख्या उसमें है नहीं। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट, और आंसर इसका 231 आएगा। देखो आप डेफिनेटली ऑप्शन में 231 होने वाला है। ये देखो ऑप्शन में 231 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी थोड़ा सा एक्यूरेसी टेस्ट पे बहुत ज्यादा क्या करता है, डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सी वाला 231। अब आपको अगर ये समझ में आ गया रिजल्टेंट बेस वाली सीरीज, तो मैं 2 क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं और इन 2 क्वेश्चन का मुझे आप कमेंट में रिप्लाई करिएगा। आई एम ईगरली वेटिंग और आंसर्स। आप लोग रिप्लाई जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा आ गया ये वाला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोगों का यहाँ पे आंसर सही है और पर्सनली इनको अगर मैं इंकरेज करूंगा, इनको मैं बिल्कुल शाबाशी दूंगा अगर उनका एक्यूरेसी और कंसेप्ट बिल्कुल सही होता है। तो एक क्वेश्चन ये है हमारा और एक क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन आते हैं इससे भाई। ये लीजिए 5वां क्वेश्चन आ गया, ये लीजिए इसमें 5वां क्वेश्चन आ गया और इसमें कुछ भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला जुला के आपको ये सीरीज सॉल्व करने आनी चाहिए।
इसके और भी वेरिएबल के क्वेश्चन जो मैं आपके सामने डीपीपी लेके आऊंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर जो लेके आऊंगा, उसमें मैं कराऊंगा, तो आपको वहां मजा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उम्मीद ये भी करता हूं कि आज का सेशन आपको मजेदार लगा होगा। आज हमने काफी कुछ सीखा है, काफी अच्छे क्वेश्चंस करें, काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे जिनको करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन वही तो मेंस की एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि आपको करना है, आपको घबराना नहीं है। तो ये हमारा आज जाके ऑफिशियली रीजनिंग का पहला टॉपिक खत्म हो गया है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो हम लोग की ना मैग्नेट ब्रेन्स की एक अनोखी पहल होती, एक अनोखा कह सकते हैं कि पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि जो टॉपिक मैंने कराया वो खत्म नहीं हो गया, अब पहला टॉपिक खत्म हो गया, तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा, अब मैं आपके सामने डीपीपी कराऊंगा। डीपीपी क्या होता है भाई, आपके सामने एक पेपर आएगा, उस पेपर में इसी टॉपिक के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस, लेवल 1 जो हमने सबसे पहला पार्ट करा था, लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेवल 3 जो अभी पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली कहानी जो है उसको हमको बिल्कुल साकार करना है। तो चलने से पहले आपको बता दूं कि भाई यहां पर ना सारा का सारा डेटा हम लोग आपको फ्री देने वाले हैं, सारे एग्जाम्स की, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है सब कुछ फ्री मिलने वाला है। तो आपको एक ही चीज करनी है, क्या कि सेशन को आप लाइक जरूर किया करो, क्योंकि उससे करेंगे मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है। सब्सक्राइब कर लो भाई, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करवा दो, क्योंकि ये पूरा कंटेंट फ्री होगा। अभी मैं पहला टॉपिक लेके आया हूं, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, और सिर्फ रीजनिंग के नहीं, आपको क्वांट्स के भी मिलेंगे, क्वांट्स की भी टीम हमारी तैयार है, इसके अलावा इंग्लिश के भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स के भी मिलेंगे। तो सारा सेशन आपको मिलेगा। तो आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, जल्दी से सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करना, क्योंकि पहला टॉपिक ये है। इसके बाद के टॉपिक मैं आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन उसके पहले हम करेंगे डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा ये टॉपिक और मजबूत और कंसेप्ट के साथ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड जय हिंद।